रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मजे में फिटफाट अपनों के साथ हम आपके साथ आप रहेंगे, मेरे साथ तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों ने अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे शाकार तैयार किए अपने ज़ेर निगरानी टीचर्स के। आए यहाँ बहुत से जजेस मेहमान निगरानी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने सपोर्ट करना है इस चैनल की तवज्जो से। मैं याम को लेकर आऊँगा और आपने अपने जैसे भी मामलात लगे तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तशरीफ़ लेकर आएँ और यहाँ उन बच्चों को चुनाव करें और अपने इदारों के साथ मुंसलिक करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आइए चलते प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं आपसे। अच्छा जी, हम अंदर आ गए और शुरू करते हैं। मेरे बैग पे कुछ नज़र आ रहा है आपको और मेरे हाथ में भी कुछ है, इनके हाथ में कुछ है। ये क्या है भाई? वोट है। और आपके हाथ में क्या है? पेपर। और जब साथ मिल गया तो अब ये क्या कहलाएगा? कचरा। कचरा कहलाएगा। तो कचरे से क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? कचरे से हम स्टीम बना रहे हैं। स्टीम बना रहे हैं। ये यहाँ पे रखेंगे। वैसे तो यहाँ ऑयल पेट्रोल की नीड थी ऑब्वियसली सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन हम गैस से का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कचरे के इस्तेमाल से बनाया। उमर क्या बनाया तुमने? हमने प्रोसेस वाटर ट्यूब बॉयलर। वेरी गुड। तो ये एक्चुअल में तो यहाँ एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमारे पेट्रोल और ईंधन की कमी है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आपने इसका मदद से काम कर रहा है। तो ज्यूरी ने क्या कहा? जजेस ने क्या कहा? जजेस ने अप्रिशिएट ही किया। उन्होंने बोला कि कॉस्टिंग वगैरह करके बताएगा एक बड़े लेवल पे कि अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा। और बस एक चीज़ सबसे थी, पहले तो आपने पूरे कराची का कचरा गायब करना होगा। उसके लिए आपको गवर्नमेंट से इलाहा करना पड़ेगा कि क्या मैं जो कचरा उठा सकता हूँ, है ना? क्योंकि वो तो दीगर गाड़ियाँ फिरती हैं, तो ये वो कचरा हम उठाएंगे देन उसके बाद करेंगे। ऐसा ही है। वेरी नाइस हो गया। तो ये आइडिया कहाँ से आया ये वाला कि यार कचरे की वजह से हम? एडवाइज़र हमारे सर शफकत देखते हैं। सर शफकत बेग साहब थे। वेरी गुड। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा भी है, तो फिर हम लोगों ने उस पर चैट जीपीटी किया, बहुत सारी चीज़ों से आइडियाज़ लिए, फिर एक लास्ट स्ट्रक्चर मॉडल लिए। आसान कर दिया चैट जीपीटी ने, ज़िंदगी आसान कर दी है कि कहाँ कहाँ कचरा। अच्छा, कराची में सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ पे होता है? एनी आइडिया पढ़ा हो कभी आपने? कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा कचरा? हर जगह मिल जाता है। हर जगह मिलता है। और कहाँ नहीं मिलता? जो समझ लें डिफेंस साइड जो अपर लेवल एरिया वहाँ नहीं मिलता। बाकी वहाँ की सफाई हो जाती है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, है ना? चलो माशाल्लाह। क्या सबका क्या फीडबैक क्या है? सबने अपनी मेहनत की है यार? सबके बहुत सारे फीडबैक्स हैं। जजेस ने बहुत सारे फीडबैक दिए माशाल्लाह। कुछ सारे इसमें आ गए इसमें तो यार। जी सारे। वेरी गुड यार, सारे फीडबैक भाई। ये देखें जजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ मकामात से और हमारे इन तमाम स्टूडेंट्स को जो इस तरीके से जो है वो फीडबैक देते हैं। बहुत ज़रूरी होता है एक थपकी मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए। और हमारे चैनल के तवज्जो से हम इनको यहाँ तक मैं लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है तमाम स्टूडेंट्स को जिस हद तक मेरी कोई, इतने सारे हैं किस किस को कवर करूँ, लेकिन प्रोग्राम की तवज्जो से मेरी कोशिश होती है कि जिस हद तक सबको कवर कर लूँ, जिससे सबको मौका मिल जाए। और उसके बाद इनको आपने आगे लेके जाना है अलीगढ़ के थ्रू। अच्छा भाई, हमारे अमूमी तौर पर कचरा उठाने के पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, और वो कचरा मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। प्लास्टिक अलग होता है, मुख्तलिफ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो आप अपने कचरे को इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? सोचा इस बारे में? देखा जाए तो घरों से भी ले सकते हैं, बट वही अच्छा, वो जो थैली बना के ऐसे करके आती हैं, ऐसे करके। सॉरी, आप लोग करते हैं यार, कहते हैं अक्सर बेशतर हम देखते हैं फ्लैटों से नीचे के मकानों में आप शॉपरें फेंक देते हैं। खौफ खुदा करें यार, वो भी वहाँ भी लोग रहते हैं, लेकिन फ़ायदा इनका हो जाएगा। सॉरी, तो वहाँ से तो फ्री का मिलेगा आपको। और बताएं कहाँ से फ्री का मिलेगा? और गवर्नमेंट की तरफ तो हाथ डाल नहीं, वहाँ आप वो उनका ठेका है। सॉरी, हाँ वो आपको इलाहा करना पड़ेगा ना किसी के साथ, है ना? कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। ठीक है, और बताएं और कहाँ से कचरा मिलेगा? कचरा तो वही कचरा कुंडी वगैरह। कचरा कुंडी से वहाँ जाने से पहले उनके पहले ही बंदे कचरा चुन रहे होते हैं, पता है? वो वहीं फ़ोन निकालेगा अपना आईफोन वो कहेगा ये देखिए कचरा चुनने आया है ना। खैर ये मजाक की हद तक बात है। कहने का मकसद ये है जब ये भी जो भी भाई हमारी प्रोजेक्ट को इनको लेंगे, ऑब्वियसली इनका सिस्टम है, पूरा सिस्टम के साथ जब आप चलते हैं तो चीज़ें करना आसान हो जाती हैं और फिर चीज़ों को चलाना आसान हो जाता है। थैंक यू यार, वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद, बहुत कामयाब करे। मुस्तफ़ा और इनकी टीम ने फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ को भी बना दिया है प्योरीफायर, ऐसा ज़बरदस्त कि वो धुआं भी निकलते हुए हसीन और जमील लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और लोग बोलेंगे वाह क्या धुआं है, स्मोक है। नहीं, धुआं है वो। अमूमी तौर पे धुआं निकलता है, वो इंसान की सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन ये कहते हैं उसको भी फ़ाइन करेंगे। जिस तरह पानी जो वेस्ट हो रहा होता है उसको भी वेरीफाई करके उन्हीं के इस्तेमाल में आ सकता है, तो क्यों ना धुआं जो निकल रहा है। तो ये कैसे, क्या आइडिया किसका था? आपका? नहीं, ये टीम का आइडिया था। टीम का आइडिया था जी, ऐसी है। वेरी गुड हो गया। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया यार, तो किसी को पसंद आया? जी बिल्कुल आया, आना चाहिए पसंद। सबको आया। हम जगह जगह से धुआं निकल रहा है। जी बिल्कुल। और धुआं सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी है। ऐसा ही है? कैसा है बताएं। कार्बन प्यूरिफिकेशन है ना ये, तो ये इंडस्ट्रियल में पाकिस्तान में वैसे भी 4-5 जगह पे ये इंडस्ट्री लगी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे तो उसकी वजह से हमारा
क्लाउड का सही होगा और एनवायरनमेंट सही होंगे, ये चीज़ें से बेहतर होंगी हमारी इस चीज़ से। एनवायरनमेंट वाले आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी ऐसी है, है ना? फैक्ट्रीज में ये इंस्टॉल होना चाहिए। फैक्ट्री में इंस्टॉल होने चाहिए। तो भाई फैक्ट्रीज जहाँ से धुआं निकल रहा है जो सेहत के लिए मुज़र है, उनसे गुजारिश है कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आए। और उमर बताया मुस्तफ़ा और आप मोहम्मद अंजिश। इनकी पूरी टीम है, यहाँ पर आए और इनसे रब्ता करें कि भाई ये सिस्टम लगाएं। तो बड़े पैमाने पर लगा देंगे आप? जी बिल्कुल ऐसी है, वो फिर उसके हिसाब के होता है। उसके हिसाब से होगा। जी, ये बिल्कुल। तो यहाँ के हिसाब से बना दिया, छोटा सा एक मॉडल बनाया आपने। जी मॉडल बनाया। तो आइडिया मतलब ये क्यों, ये इसी पे काम क्यों किया? ये इस पे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत से लोगों की इस वजह से हेल्थ डिजीज़ हो रहे थे, टीबी वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो रही थी। इस वजह से हम लोगों ने ये सब सोचा, उसके बाद फिर ये एक और काम करना है। जी बिल्कुल। कॉटन फैक्ट्री होती है जी उसमें से कॉटन के बारीक ज़र्रात मजदूरों को भी, वहाँ इतराफ़ में रहने वालों को दमे की शिकायत हो जाती है। जी ऐसी है। उसके लिए भी कुछ सोचना है आपको, जी इंशाल्लाह अगले साल, है ना? अगले साल उस पर काम करेंगे। सोचेंगे और ये इंशाल्लाह। यहाँ तक सोच चुके हैं, इसके जी। बाद ये पता नहीं क्या सोचेंगे, फिर निकल जाएंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू भैया। मिक्सचर आप समझ गए होंगे, पुराने ज़माने में कोई भी काम हाथों से की मदद से किया जाता था। चाहे आटा पीसना हो तो आटे की चक्की होती थी, कोई भी लिक्विड फॉर्म का लिक्विड को हाथों से मिक्स किया जाता था, एक ख़ास पैमाना उसके ज़रिए वो चीज़ों को। लेकिन इंडस्ट्रियल सतह पर बड़े पैमाने पर जब आप लिक्विड को या किसी चीज़ को तैयार कर रहे होते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, कॉस्मेटिक्स का कोई चीज़ मिक्सर हो, तो उसके लिए हैवी मशीन से रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो क्या तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुनफरिद में जानते हैं। मुर्शिद अस्सलाम वालेकुम। मुबशिर, ये क्या सीन क्या है, थोड़ा बताओ। यूनिक क्या है इसमें, क्या है मतलब मिक्सर तो हो ही रहा है, यूनिकनेस क्या है इसके अंदर? इसमें यूनिकनेस ये है कि जब हम इसे बना रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि एक चीज़ कहलाती है जो कि ड्रैग कहते हैं जिसे, ठीक है। और वो विस्कोसिटी से रिलेटेड होती है कि आपका जो लिक्विड होता है वो अगर डेंस हो तो आपके ब्लेड्स उसे कट थ्रू कैसे करेंगे। आपको ब्लेड्स का मटेरियल देखना होता है। हमने यहाँ पे क्योंकि एक छोटा मॉडल था तो प्लास्टिक के ब्लेड इस्तेमाल किए, लेकिन इंडस्ट्री में मेटल के ब्लेड इस्तेमाल होते हैं और वो भी स्पेसिफिक मटेरियल के होते हैं ताकि विस्कोसिटी और आपकी जितने भी डेंस लिक्विड हो उसको आराम से कट थ्रू कर पाएँ और मिक्सिंग जो है वो आराम से हो पाए। बाकी हमने अपनी मोटर में क्या कहते हैं उसको अलग बैटरी दी और पंप को अलग बैटरी दी, बिकॉज जो पंप थी उसे 12 वोल्ट रिक्वायर्ड थे। और जब छोटे से प्रोजेक्ट के लिए यस बड़े उसके लिए पैमाने हमें बड़े उसके लिए तो आपको बड़े स्केल्स पे पावर प्लांट्स आपके अलग से होते हैं। उसके लिए भी हम लोगों को हैवी मशीन चाहिए होगी, बैटरी मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए होगी। अपने पंप्स के लिए ला के रखी छोटी, क्योंकि अगर इसी बड़ी बैटरी को हम अपनी मोटर पे लगा देते तो पानी उड़ के हम सबके कपड़ों पे आ रहा होता। मेरे कपड़ों पे आया था। बात तो सही है भाई। सोलर पे चल जाएगा ये? जी ज़रूर चल जाएगा। बट ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह, है ना? क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, बहुत कामयाब करे आप। मोहम्मद इब्राहिम टीम हमारे साथ मौजूद है, अलीगढ़ से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने बनाया सन शील्ड, नेचुरल सन ब्लॉक है जनाब, नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है इसमें? क्या नो सर, बगैर केमिकल के बनाया है? सर यहाँ पर ग्लिसरीन होता है और इसमें कोकोनट ऑयल, वेरी गुड, एलोवेरा नाइस। और जिंक वगैरह। ये आपने, हाँ जिंक खाना भी चाहिए वैसे तो, फ़ायदेमंद होता है मर्दों के लिए, ऐसा ही है? अच्छा नहीं पता आपको, खाया करें। अच्छा ये बताएं, ये आइडिया किसका था? सन ब्लॉक कौन ज़्यादा हो रहा था, धूप में कौन फिर रहा था? तुम तीनों फिर रहे थे मुझे लगा। इनकी वजह से बनाया जी सर। यार? मासूम आदमी है, माशाल्लाह खूबसूरत आदमी लड़का। देखिए ये तो आपने अप्लाई किया? नो सर, अभी करेंगे, डर लग रहा है अभी इनके कारण में सही है नहीं सही है। तो यार ये क्या मतलब, कहते हैं ना कोई भी चीज़ बनाए तो किसी एनिमल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सर तो इसका आप मतलब डायरेक्ट ये है कि करेंगे तो जो इनका मार्केट कुछ में जो होते हैं ना, हैं? मार्केट में जो होते हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा, हाँ। 450 500। अरे नहीं भाई, 1000-1500 का भी आराम। तो ये इसकी जो कीमत है वो 150-170। क्या बात कर रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा। पकड़ो तो इसको। एक सेकंड भाई, ये इन्होंने सफ़ूफ तैयार किया है। नहीं यार बहुत अच्छा है। नहीं मैं सन तो है ही नहीं इधर तो, लेकिन सन आएगा तो बाहर लगाऊँ फिर चेक करूँगा। तो बाहर जाएंगे तो हम ये लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और 150 रुपये का है, ऐसे पकड़ना है इसको ज़रा। 100 कितने का है? 150 to 170। ठीक है, कहाँ ऑर्डर कर सकता हूँ भाई मैं? लाइव देखने वाले भी कह रहे हैं 150 अभी वेबसाइट नहीं बनी, वर्किंग में बन जाएगी। तो अब वो कह रही हूँ क्या फ़ायदा मुझे देखने का प्रोग्राम? कल बन जाएगी। कल बन जाएगी? कल तो मैं देखूंगी नहीं, वो कह रही है। सर वेबसाइट कोई इंस्टाग्राम कोई रब्ता करने के लिए किसी ने बनाना है, मुझे कुछ तो तैयार किया होगा। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में हम दोबारा फिर ठीक है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन सा डिपार्टमेंट है? केमिकल डिपार्टमेंट में आपने आना है और आपने कहना है कि भाई मैंने फैक्ट्री खोलनी है, ये 4-5 बच्चे चाहिए मुझे, ताकि जो है हम सन ब्लॉक बनाएं सस्ता वाला। ठीक है, आप कहें 1000-1500 वाला ख़रीदती होंगी या 500 वाला भाई ने बताया। तो ये क्या, ये कितने इसको सेटअप कर लेगा? मतलब हर बंदा लगा सकता है? जी सर। कोई नुकसान तो नहीं है? नो सर। और गोरा हो जाएगा? इसमें गोरा करने को सेटअप डाला है? फार्मूला नहीं है। हाँ, क्योंकि सन ब्लॉक है तो खुश ना होते हैं कि गोरा करने क्रीम हो। अरे को पढ़ के थैंक यू यार, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जनाब, ये केमिकल से ताल्लुक़ है, सारे नेचुरल चीज़ों की मदद से
जो है ये चीज़ें बना रहे हैं और आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो आप 150 में फ़ायदा उठा सकते हैं अलीगढ़ में आके। थैंक यू भैया, खुश रहो, आबाद रहो, कामयाब करें आपको। आइए बैक सेकंड प्रोग्राम हम, और अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और आर्किटेक्ट वाले हमारे नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इंटीरियर एक्सटीरियर की बात की जाए या फिर मैप्स की बात की जाए, नक्शों की बात की जाए, तो आर्किटेक्ट तो ये खूबसूरत सा इन्होंने टीवी लाउंज बनाया है, लिविंग रूम इसे कह सकते हैं, और ये बड़ा लाजवाब मुझे पसंद आ रहा है। तो मैंने आधा वाला तो अपने घर में बनाया हुआ है, बाकी मैं बनाऊँगा, लेकिन पर्दे भी बहुत अच्छे लगाए हैं आप लोगों ने, किताबें भी लगाई हुई उन्होंने, ये इन तीनों की मिली भगत है। गुड। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो वही पुरानी वाली हो। जी। और आप भी वेरी गुड। जी। अच्छा, और आप नया आए? मैं नया। गुड। आइडिया किसका था कि इस पे काम करें भाई? लिविंग बनाते नहीं हम लोग, ऐसी चादर बिछा के सो जाते हैं, टीवी देख रहे होते हैं लेट के। मिस की एडवाइस थी, है ना? हमने प्रैक्टिकल करा। ओके, बिल्कुल सही कह रही है ये। सही कह रही हैं, आप भी कह रही हैं। अच्छा, कहना क्या है, बताएं इसके बारे में। ये हमारी लिविंग एरिया है और दूसरा इसके अंदर हमने पूरी कोशिश की है कि लेटेस्ट डिज़ाइन डालने की। ये मिरर वॉल है, सही है, और ये हमारी फ्रंट वॉल है, नाइस। ये एलईडी है, ये इसके अंदर कर्व हमने खुद से पैनल भी रखा है। जी, लेटेस्ट डिज़ाइन डाला है। और ये पत्थर भी स्टोन्स लगाए हैं? जी अच्छे लग रहे हैं, नेचुरल। हाँ। नेचुरल है। नेचुरल है, वो टेबल यूज़ करता था, हमने उसका ऑल्टरनेट स्टोन थोड़ा मॉडर्न टाइप का, सही है। हमारी अम्मी कहेंगी क्या रख दिए बीच में, है ना? लेकिन ये स्टाइल है, आज जेंजी स्टाइल है। अमूमी तौर पर हमारी अम्मियाँ कहेंगी बेटा ये क्या ला के रख दिए बीच में पत्थर, घर को घर बनाओ, ये क्या तुम लोग कर रहे हो। लेकिन हर दौर के हिसाब से जिद्दत आ रही है और चीज़ों को चेंज किया जाता है। हाँ जी। जी। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचुरल मटेरियल है। ये हमारा बुक शेल्फ है, नीचे हमारी ड्रॉज हैं। नाइस। जी। किताबें भी रखी हैं। जी। दिल चाह रहा है यही दिल चाह रहा है। स्टोन टेबल है। हैं? स्टोन टेबल है। स्टोन टेबल है। हाँ, स्टोन टेबल है यार। जी। ये तो कुछ भी बना के भेज दो इंसान, मैं कहता हूँ बस बनाने वाला और पहनाने वाला। इमेजिनेशन में अहमियत रखती है ना? गुड, माशाल्लाह। फीडबैक कैसा था ये बताएं, जजेस आए? सही सो था बस। क्यों भाई, सो क्यों था? मतलब ठीक नॉर्मल, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, हमने अपने हिसाब से काम किया था। हाँ, ये बात भी है। हमने जब फर्स्ट ईयर काम किया था इसके ऊपर, वो अपने लेवल से बता रहे थे हमें। हमने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था ये। कहीं बनाया अभी तक ये? नहीं। आप लोगों ने अपने घरों में बनाया? नहीं, घर पर बनाएंगे ना इंशाल्लाह। जी। ये पैनल कैसे बनाया आप लोगों ने? ये हमने वुड। जी। अच्छा, करके बनाया। अच्छा लग रहा है। दिल चाह रहा है बैठ के टीवी देखूँ। नाइस यार। बैठ जाए, आपके लिए जगह ही जगह। स्मॉल लाइट लाऊं मैं आपको छोटा करने के लिए? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। भाई हर इंसान की अपनी एक सोच है, अपनी डिज़ाइनिंग होती है, आइडिया सबका हो सकता है। ये इनका आइडिया था। अगर आपके पास आइडिया है तो इनको पिच करें, अलीगढ़ में आएँ। कैसे रब्ता करें आपसे? मुझे अपना ड्राइंग रूम बनवाना है, टीवी लाउंज बनाना है, तो कैसे रब्ता करूँ आप लोगों से? आप कॉलेज आए, आपका अपना घर है। बिल्कुल कॉलेज आ जाऊँ? बिल्कुल आ जाए, यहाँ से रब्ता कर लूँ? जी। अच्छा ठीक है। अलीगढ़ में आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से किससे रब्ता करना है? हमारी एचओडी से कर लें। एचओडी का नाम बताओ। एचओडी का? मदिहा यूनुस। मदिया मैडम से कहेंगे, वो बच्चों ने लिविंग बनाया था बहुत अच्छा, हमने बनवाना है, तो उन्हीं बच्चों को रिक्वायर्ड है। तो उनकी बहुत मेंटली तौर पे बहुत स्टाइल किस्म का बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, हमने उससे बनवाना है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत कामयाब करें। मंगल बाज़ार में किताब घर बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है, ख़रीदें और खाएँ पिएँ और बैठ के पढ़ भी लें। ऐसा ही है? जी। नाम बताएँ। मोहम्मद अहमद। इसका क्या नाम है? बुक मार्केट। बुक मार्केट कहाँ बना रहे हैं हम? पक्का मंगल मार्केट बना रहे हैं? जी। तो मजाक कर रहे थे। नहीं इंशाल्लाह। नहीं, हाँ वैसे होनी चाहिए। उर्दू बाज़ार है जैसे, वहाँ की लोकेशन ली हमने। हाँ लोकेशन होनी चाहिए कि लोग आए इंजॉय करें जी, ना कि किताबों के जंजाल पूरे में गुम हो जाएं और उसके बाद वहाँ बैठने का सेटअप नहीं होगा उर्दू बाज़ार में। ये तुम लोगों ने अच्छा बनाया है कि एक गार्डन वाला फील दे दिया है कि आप किताबें लें। ऐसा ही है, माइंड फ्री हो जाएगा। माइंड फ्री हो जाएगा। सब तो मैंने बता दिया, तुम बताओ क्या है ये हमने ना, जैसे बाहर मुल्कों में ऐसा होता है, बुक मार्केट ऐसी होती है बाहर मुल्क में, हमने वहाँ से इंस्पायर होकर हमने ये बनाया है। यहाँ पर थोड़ी गिचपिच होती है, यहाँ पर लोग आते हैं, रश होता है और इन्वायरमेंट थोड़ा वैसा नहीं होता। सही बात है। तो उसकी वजह से हमने ऐसे लुक दिया था कि दुकानें, वहाँ ठेले होते हैं, यहाँ पर कराची में ठेले होते हैं, ठेले में बुकें बिक्री होती है और वहाँ पर ऐसे स्टॉल होता है। तो हमने पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे पंजाब में दे दो फ़ौरन बन जाएगा। हाँ ये बात है ना? लाहौर वगैरह में दे दो। फैसलाबाद की सड़क क्या बनाई है यार, मैं विजिट किया, मज़ा आ गया, दुनिया ही अलग है। और यहाँ तो खड्डे हैं ना, यहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी कर दो, बाइक कहीं मिलती है ना? चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बनाया, अल्लाह कामयाब करे आपको। कि जजेस ने क्या कहा? ओके।
ओके ओके का सीन है, ओके का सीन है। ओके का सीन। थैंक यू यार। अच्छा जी, एक और डिपार्टमेंट है आर्किटेक्ट का, जो कि अगर आपने अपना गार्डन बनवाना है, उसको डिज़ाइनिंग करवानी है, तो आपने इस टीम से रब्ता करना है अलीगढ़ में आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, वेरी गुड। नाम बताओ भाई। अमशा। शानजे सहरा बतूल। ये इतना बड़ा गार्डन की ज़मीन मैं लाऊं कहाँ से? बनाया बहुत अच्छा है। 300 स्क्वायर यार्ड चाहिए। DHA में मिलेगी आपको। डीएचए में? नहीं, गुलशन में भी है। फेस एट। अच्छा, फेस एट बना रहे हैं। नहीं, भेजे टाउन में भी ज़मीन है। जी जी जी। बना देंगे आप लोग? मेरे लिए फ्री होगा, मैं सामान दे दूंगा आप लोगों को। अब आप सामान में जुगाड़ कर लीजिएगा। भाई गार्डन मेरे पास ज़मीन है, लेकिन गार्डन नहीं, मैं क्या करूँ बताओ? पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास देने के लिए। फिर जो आप हमें मटेरियल देंगे ना, उसी में ही मार्जिन निकाल लेंगे आपका। यार पहुंचे हुए लोग हैं, ये ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो यहाँ मिलते हैं? सॉरी। माशाल्लाह, कैसे आइडिया है इतना बड़ी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का? बेसिकली सर हमारे पास ये था कि पाकिस्तान में ना हमारे पास बहुत सारे घर हैं, लॉन्स हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल होते हैं। बेसिकली गार्डन ग्रीनरी होती है, तो हमने उसको यूटिलाइज नहीं, किया। पाकिस्तान कराची में घर कहाँ होते हैं? डब्बे होते हैं। हमारे यहाँ तो काउंटर वही के तो, जाल ये होता है। हमने उसको यूटिलाइज किया, अलग अलग स्पेसेस बनाए। हमारे घरों में जब तक ग्रीनरी नहीं होगी, हम बाहर कैसे करेंगे? सही बात है। तो हमने ग्रीनरी दी है, जीन गार्डन दिया है, बारबेक्यू एरिया दिया है, पूल है, चिल्ड्रन एरिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का घर में एरिया होना चाहिए खेलने के लिए, ताकि वो बाहर जाके खेल सकें। सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए भी कि आपके घर में ही चीज़ें मौजूद हैं कि यू कैन यूटिलाइज देम एंड इन्वेस्ट देम इन इट। यार आइडिया अच्छा है हमारे तौर पे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कंक्रीट, हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं ना, हम पूरा कवर कर लेते हैं सेटिंग बना के, और फिर उसके बाद क्या होता है कि बाद में ना हमें ये चीज़ें मुहैया जब नहीं होती, तो उसके बाद ये बाद में फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे जोड़ों में तकलीफ हो रही है। भाई विटामिन डी किधर है तुम्हारा? आपने ना वॉक की, ना जिम किया, ना एक्सरसाइज की, आपके पास इस तरह का ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको? सनलाइट आप ले ही नहीं रहे सारा जी, वक्त। थोड़ा सा ऐसे ओपन एरिया देना चाहिए ज़रूर है ना? घरों में। जी, हमारा जीन गार्डन देने का मकसद भी यही था मेडिटेशन का, कि पाकिस्तान में मेडिटेशन का कुछ भी नहीं है। आपको मेडिटेशन के लिए कहाँ जाना है? नॉर्थ इंडियन चले जाएं, जो नहीं जा सकते या वो नहीं है, तो आपके पास या बड़े घर लेने पड़ते हैं। हाँ, आपके पास एटलीस्ट मेडिटेशन एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकें। आपको डॉक्टर्स भी, हाँ, अगर आपको ग्रीनरी या फ्रेश एयर की ज़रूरत है, आपके पास घर में वो चीज़ मौजूद है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने पूरा फार्म हाउस वाला पैकेज दिया हुआ है घर के अंदर। अमूमी तौर पे बड़े बड़े जो 3000 4000 गज पे जो मकान बने होते हैं, तो उसमें अक्सर बेहतर लोग 1000 गज पे या 500 गज के ऊपर जो है ना इस तरह का मामला बनाते हैं, और होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है तो उसको अवेल करना चाहिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इसमें जो है ना वो प्ले एरिया या जीन गार्डन नहीं होता, ये हमने घर में दिया है ताकि इसमें हो कि बच्चों के बाहर जाने के लिए या फिर फ्लैट वालों को क्या करूँ मैं? सर उनके लिए भी होना चाहिए जो आप नहीं, फ्लैट के लिए अगर फ्लैट बना रहे हैं तो उसमें आप एक एरिया तो ऐसा छोड़ें जिसमें बच्चों के खेलने के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई जगह हो जहाँ पे आप जाके देखो जरा। एग्जैक्टली सर, मॉल बना हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन सर सिर्फ अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं है ये चीज़। बात तो सही है, अमल करना चाहिए। ज़मीन साथ वाली की खींच लें। और सर कराची आधा चाइना कटिंग पे खड़ा हुआ है, क्या खींचेंगे? सभी अंदर गया हुआ है। सब पता है इसको। सॉरी, खबरनामा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए। हमारी कोशिश है कि इनको यहाँ से अच्छा लॉन है, बारबेक्यू एरिया बनाया, पूल एरिया बनाया इन्होंने, प्ले एरिया बनाया, पार्किंग भी है। बड़े फटे हैं जी पार्किंग के ऊपर। अमूमी तौर पर हमें पार्किंग नहीं मिलती, तो घर इतना बड़ा ले लें, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा। एक दफ़े की मेहनत, ऐसा ही है ना? गरीब आदमी को बाहर जाना पड़ेगा, अमीर आदमी को फैक्ट्री लगाए, वो कुछ भी करे, वो कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इंशाल्लाह ताला। और ग्रुप लीडर जो है अमशा आप हैं? नहीं माशाल्लाह, ये आइडिया तुम्हारा था? जी। गुड। तो ये सारे आपके साथ मिल गए? जी जी, सबने। ये तंग तो नहीं किया इन्होंने? है ना? अच्छी लीडर। तुम तीनों अच्छे हो ना, बात ये है, मैं दिमाग मिलता है। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत खुश रखे, बहुत काम। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। मैं ब्रेक के वापस मिलूँगा कहीं में, अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, तो छोटा सा ब्रेक। जी सैयदा उम्मे कुलसूम हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़िशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने फ़ायर जगह आग लग जाए, सिक्योरिटी एतबार से हम किस तरीके से चीज़ों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स दफातर को महफूज बना सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ इवेंट्स हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर होते रहते हैं, उसको सिक्योर करना, तो खुदा न खासा आग ना लग जाए, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उससे हम कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। भाई क्या हो रहा है, ये किस तरह हम बचा जा सकता है, क्या लगा रहे हैं हम सिस्टम? ठीक है, फर्स्ट हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इग्निशन अलर्ट है। आई एम सैयदा उम्मे कुलसूम, ही इज़ माई ग्रुप पार्टनर ज़िशान अहमद मिर्ज़ा। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इग्निशन अलर्ट फायर, स्मोक और गैस को डिटेक्ट करता है। गैस में हमारे पास ब्यूटेन, इथेन नहीं आती है, इसके अलावा जो LPG और CNG गैस है वो भी इंक्लूड होती है, क्योंकि आप घर पे LPG गैस जो यूज़ करते हैं सिलेंडर में, समटाइम उसकी वजह से हमें पता नहीं चलता और हमारे पास फायर इग्नाइट होती है। हमने प्रोजेक्ट बनाया क्यों है, हमने गुल प्लाजा में जो इवेंट हुआ था जिसमें फैब्रिक की वजह से आग लगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो हम नोटिस कर सकते हैं। और जो हमारे पास इवेंट हुआ था आयशा मंदिर, जिसमें हमारे पास फोम और फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा बर्न हुआ था, इसमें काफ़ी सारे
पर थानों का लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से काफ़ी सारे लोग ट्रॉमाटाइज भी हो गए थे। तो हमने यही सोचा, और हमारे पास जो मॉडल है इसमें हर चीज़ की हमारे पास हिस्ट्री है। पेट्रोल पंप पे जहाँ पे पेट्रोल नहीं होता, डीजल भी होता है, जो कि फायर को बहुत तेज़ी से इग्नाइट करता है। हमारे पास चर्च है, हमारे पास जर्मनी में चर्च में हमें आग लगी थी, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारे लोगों की डेथ, क्योंकि चर्च में हमारा वुड होता है, हॉस्पिटल में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, इसी वजह से हमारे पास फायर इग्नाइट होती है, हमारे पास फायर फायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। फिर हमारे पास फैक्ट्री में हमारे पास पाकिस्तान में 2011 के अंदर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे लोग जल के मर गए थे। और हमारे पास फिर स्कूल है, इसमें केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अगर हमारे पास ये प्रॉपर प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से हम डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं और प्रॉपर्ली इसको हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। मुझे बताएं साहब, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि हमें इक्विपमेंट क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, कैसा इक्विपमेंट होता है, वो क्या काम करता है? सर इक्विपमेंट जो है बेसिकली आपको मार्केट में हर जगह से अवेलेबल है, लेकिन ये इसको आपने एक जगह असेंबल करना होता है, तो ये उसके ऊपर चीज़ है। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये बहुत इजी टू यूज़ है, इजी टू अप्लाई है, और इजी मतलब इसका बजट बहुत लो है, आप इसको आसानी से कहीं भी बना सकते हैं, आप इसको आसानी से ख़रीद के लगा सकते हैं। जो लोग फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं खरीद सकते, ये वो लोग भी इसको लेके अपने ऑफिस में बजट लगा फ्रेंडली सकते है? हैं। यस सर, अच्छा, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो मतलब आम इंसान भी स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए अगर काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना रिक्वायर्ड होगा, कुछ थोड़ा सा एक समरी कुछ दे सकते हैं? हमारे पे जो इसकी कॉस्ट आई है वो 3 to 4,000 इसकी कॉस्ट आई है। आप इससे कम पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, नुकसान भी होती है चीज़ों में। लेकिन अगर आप इसको फाइनल प्रोजेक्ट की बात करते हैं 3 to 4,000 या उससे कम में भी आपको ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन बड़े पैमाने पे लेके जाना तो उस हिसाब से बजटिंग उस हिसाब से होगी। यस सर, ऐसे ही है। क्या बात है। किस तरह रब्ता कर सकते हैं आपसे, ये प्रोजेक्ट बनवाना हो, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, स्कूल, चर्च, किस तरह रब्ता करें आपके साथ, मुंसलिक किस तरह हो हमारे देखने वाले? अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारे HOD से आप कंसर्न ले सकते हैं। उसके अलावा वो आपको हमारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ CIT, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, कराची। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप लोग बहुत कामयाब करें। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जाने बचाने ये सदका जारी है भाई, क्योंकि अगर ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो क्या ही बात होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा भाई, ये आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने क्या लगाया है, बेसिकली ये पूरा सिस्टम है, और ये जो है ये सिस्टम, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, सब ने इसकी तारीफ़ की है और सब इसको लाइक कर रहे हैं। एक्सीलेंट इन दोनों भाइयों को मिला है। भाई का नाम क्या है? मिर्ज़ा अली सलमान। और आपका क्या नाम है? अनस इफ्तिखार। वेरी गुड। डिपार्टमेंट कौन सा है? CIT के लड़के हैं, और ये उन लोगों के लिए जो नाबीना अफराद होते हैं, जो अक्सर बेशतर स्टिक लेके वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो टकराने से बचने के लिए। तो ये वो सेंसर्स हैं, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, रिचार्जेबल है, बैटरी वगैरह इसमें सारी लगी हुई है, और इतना ज़बरदस्त सेटअप है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, खुदा ना खासा कोई चीज़ आएगी तो वो आपको सेंस करके बता देगी। वाइब्रेट भी करेगी? जी हाँ, ये वाइब्रेट भी करेगी। माइक करीब करें अब आप। ये वाइब्रेट भी करेगी और टी आवाज़ आएगी। टी आवाज़ आएगी, कैसे आएगी? करीब मतलब जैसे 3 सेंटीमीटर के फासले। 3 सेंटीमीटर के फासले जी। 3 सेंटीमीटर के फासले पे ये टी करेगा, और सॉरी मतलब कहने का ये बताएगा कि आगे कुछ आ रहा है। ऐसा ही है साहब? जी सर बोले ना, सब मैं बता रहा हूँ। आगे कुछ ऐसा आ रहा है, बस ये पी आवाज़ करेगा, जिससे उनको डिटेक्शन समझ आ जाएगा कि जैसे कोई आगे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर वो उससे साइड बाय साइड हो सकते हैं। इसमें बताऊँ, एक तो आर्डिनो नैनो लगा हुआ है, चार्जिंग मॉड्यूल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, और ये बजर है, और ये बटन है, और ये जंपर वायर है, और ये सेंसर लगा हुआ है। गुड यार, आइडिया इज़ गुड। कैसे बनवा सकते हैं आपसे? हैं? आपसे ऑर्डर करना है मुझे, क्या करूँ मैं, बताएं मुझे। सर प्राइस चीप है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये? वो टोटल खर्चा 6,000 रुपये? ठीक है भाई, ये मुझे बताएं। थैंक यू। ऑर्डर करना है मुझे, कैसे ऑर्डर करूँ? ये आपको अभी तो वैसे प्रोटोटाइप है, इसमें आप और इन्हेंस कर सकते हैं। लाइक अगर आप AI वॉइस मॉड्यूल डाल दें, मतलब AI वॉइस डालेंगे गाइडेंस, तो वो आपको बता देगा कौन सा ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है। इसमें हम अगर GPS भी डाल सकते हैं, तो GPS से पता चल जाएगा कि आप कौन सी जितना जदीद करते जाएंगे। हाँ, इसमें ये अफोर्डेबल और चीप भी है। अगर हम इसको इस सामने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है 60 सेंटीमीटर की रेंज में, 2 कदम के फासले पे हमें बता देगा। अगर हम इसको चाहें तो हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हम शूज़ में लगा दें, जैसे शूज़ में लगा सकते हैं। हाँ, तो वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लास्ट ईयर तुमने किया था सर? लास्ट ईयर हमने शूज़ नहीं किया था। आपने नहीं किया था? हमने RC का क्या बनाया था? RC ब्लूटूथ का। चलो यार, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप लोगों को। भाई ये प्रोजेक्ट है, लाजवाब है, रब्ता करें, कमाल हो जाएगा। आइए, इमरान बशारत ने बनाया है एक और अच्छा सा काम, लाजवाब। ये काम क्या करता है भाई? फेस ID। अक्सर बेशतर आप अटेंडेंस लगाने के लिए किताबों वगैरह का, और लेकिन दफातर में हम देख रहे हैं जिद्दत आ रही है, तो इन्होंने वो कहा है कि भाई क्यों ना कि हम वो आप फिंगर टच करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उस स्क्रीन के सामने खड़े हों, वो कैप्चर करेगा और आपको क्या गो है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। अब उंगली लाने की जरूरत नहीं है, फेस दिखाएं चले जाए। फेस दिखाएं, डिटेक्ट करें। स्माइल करनी पड़ेगी फेस पे?
बिल्कुल या फेस गुस्सा दिखाना पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए? वो आपके ऊपर है सर, वो हमारे ऊपर है। वो आपके ऊपर है। लेकिन दोनों हाथ में खोल देगा मतलब? खोल तो देगा। बेसिकली आई कांटेक्ट करेगा ये? आई कांटेक्ट करेगा, फेस डिटेक्ट करेगा, डेटाबेस से मैच करेगा और मार्क कर देगा। क्या आप यहीं के मुलाजिम हैं या आप यहीं के स्टूडेंट हैं? यहाँ के स्टूडेंट हैं। क्या कहा जजेस ने, क्या कहा जी? जजेस क्या कह रहे हैं? जजेस ने तो बहुत माशाल्लाह है ना? तारीफ की है। गुड यार। तो इसमें कितने लोग शामिल हैं आपके माशाल्लाह? मैं और 2 मेंबर्स हैं हम लोग। 2 लोग हैं जी। दोनों की मिली भगत थी जी। तो अब ये कहाँ लगवा रहे हो तुम? ये हम अपने इंस्टीट्यूट में इंशाल्लाह। अलीगढ़ में सबसे पहले लगेगा और आपने विजिट करना है। और कब लगवा रहे हो? इंशाल्लाह बहुत जल्द है, बहुत जल्द सेकंड ईयर लगेगा। से बात हो गई है? इंशाल्लाह डील सेट हो गई है? बिल्कुल बजट वजट आ रहा है बिल्कुल और आ रहा है प्रॉफिट सर। भी आएगा? इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह आएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। याददाश्त हम भूल जाते हैं और बहुत से लोग कहते हैं मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, दिमाग मेरा स्लो हो गया। फॉर गॉड सेक यार क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपकी प्रैक्टिस दूर हो गई है, आप उसी से बहुत दूर हो गए हो, तो ये अपनी मेमोरी को रिपीट करो थोड़ा तो ये सिस्टम बनाया है इन्होंने बच्चों ने माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम माशाल्लाह। एक ही घर के? अलग अलग घर के जी। दोस्त हैं? क्लासमेट्स। कब से? 1 साल। 1 साल होने वाला है? होने वाला। मैट्रिक करके आए थे? जी। अब यहीं पर ही? वेरी गुड। क्या बनाया तुम लोगों ने? सर हमने टर्बो सी पे ये एक छोटा सा गेम बनाया है। गेम बनाया? क्या करेगा बताओ? बड़े सर, गेम इसको ना जब हम स्टार्ट करने के लिए एक कीबोर्ड में से कोई सा भी बटन दबा सकते ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये दबाया, हमारा गेम स्टार्ट होएगा, एक बटन ये ग्लो करा, आपने देखा। अब हमने हर बटन को एक नंबर असाइन करा है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब क्योंकि रेड है इसका 1 है तो हम 1 दबाएंगे। अगर हम इसको करेक्ट बताएंगे तो ये हमें एक और देगा। फॉर एग्जांपल ये हमें पूरा एक सीक्वेंस बनाते रहेगा, तो हमें वो याद रखना है। और इसको याद रखने से फॉर एग्जांपल जब हम इसको 3 दफ़ा सही बता देंगे तो हम गेम जीत जाएंगे। विन। अब तो खुद विन हो गई। हाँ भाई कमाल लोग हैं ये, इनकी याददाश्त कितनी अच्छी है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी याददाश्त अच्छी होती है, बच्चे से लेके स्टूडेंट की हैसियत तक। अब मुझे तो सबकी अच्छी याददाश्त होती है। हम क्यों ऐसे हो गए, भुलक्कड़ क्यों होने लग गए हैं? हर चीज़ रख के भूल जाते हैं। यार मैं क्या करने जा रहा था, पकड़ते कुछ है, रखते कुछ है, उठाते कुछ है, करते कुछ है। क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? एज ज़्यादा हो रही है। नहीं, हमारे अम्मा अब्बा भी हमारे दौर में एक्टिव मेंटली तौर पे और अभी भी एक्टिव इस उम्र में। बट यार मैं एक चीज़ उठाई है, मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों उठाया था। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं है ना। हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग की दुनिया में चले गए ना, तो वो दिमाग भी समझता है कि स्क्रॉल हो रहा है ना। आपके साथ होता है? नहीं। आप भी भुलक्कड़? नहीं मैं नहीं। नाम क्या है आपका? सुमेरा। शुक्र, नाम याद है। हाँ। फबीहा। जजेस ने क्या कहा? सर उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि अच्छा है क्योंकि ये प्लेयर्स के अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। और जैसे कि अटेंशन स्पैन सबका छोटा हो चुका है ना सोशल मीडिया के तौर पे, तो इस गेम को इससे आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। आप फ़ौरन देखने कौन सा कलर बच रहा है उसको इनपुट कर रहे हैं, तो इस तरह आपका जो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होगा, आपकी याददाश्त भी साथ साथ अच्छी हो रही है, आपका फोकस भी अच्छा है। बात तो सही है। ये हमारा मकसद है गेम का। पूरे हैं, अभी आए हैं, अभी जब यहाँ रहेंगे तो ये क्या क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इनको चाहिए प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म इनको मिल जाए बड़ा और बड़े पैमाने पे काम करना शुरू कर दें, कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है भाई ये प्रोजेक्ट? सर ये जैसे किसी भी हम गेमिंग ऐप में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोई वेटिंग एरिया है, वहाँ पे इंक्लूड कर दिया, वेट करते हुए आप अपना टाइम इस चीज़ पे पास कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। हाँ। स्क्रॉल क्या चल रहा है? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। साथ मुसलसल 7 रामिस महरीन ने इस बच्चे को अपॉइंट किया हमारे साथ और इसने कहा सर इस क्लास में जाना है, इस क्लास में जाना है, ये वाला प्रोजेक्ट करना है और वो वाला प्रोजेक्ट करना है। तो आपने ये वाला प्रोजेक्ट करवाया, वो वाला सब करवा दिया तुमने? सब करवाया है, अपना मेरा रह गया। इनका रह गया। इनका क्या रह गया? मैंने अपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, मतलब आप उस पर अपने अपार्टमेंट की कंप्लेंट्स कर सकते हैं, मतलब आपके लिए टाइम बहुत बचता है और हम फ्यूचर में उसका एप्लीकेशन भी बना सकते थे। तो सही है यार, बहुत अच्छा हमने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। जजेस ने क्या कहा था तुम्हारे प्रोजेक्ट को? जजेस ने ना मतलब एवरेज कहा, लेकिन यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा था। फिर मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि अब हो गई जजिंग तो क्या कर सकते। इतनी मेहनत की तुमने। बिल्कुल। ये बताओ वो क्या है जो रात में नहीं है वो दिन में है, जो दिन में है वो रात में नहीं है? दिन में रात नहीं है और रात में दिन नहीं। और सही और दिन में रात में दिन नहीं। क्या बात, पहुंचा हुआ लड़का है ये। वेरी गुड हो गया। लड़कियां उल्टे हाथ पे घड़ियां क्यों बांधती हैं? क्योंकि सीधे हाथ में लड़के बांधते होंगे। नहीं, टाइम देखने के लिए। सही। आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या है? हम लोग हैं। नहीं, और है। अबे यार। आपके नीचे क्या है? ज़मीन। गलत, 3 नुक्ते हैं।
बताइए सूरज कहाँ से निकलता है? मगर मशरिक से। इधर देखिए, कहाँ से? मशरिक से। गलत, निकलता नहीं है, दुनिया घूमती है। और गुड नेम आपका? हमजा। अमीर। हमजा और अमीर नैन हमारे साथ मौजूद हैं, अलीगढ़ से इनका ताल्लुक़ है और फ्लड अलर्ट बताएगा कि फ्लड आ रहा है तो आपने वो जगह छोड़ के निकल जानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे लग रहा फ्लड से पहले के हालात हैं। नहीं क्या हुआ? ये खैरियत? ये एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह रहम। बाइक चला रहे थे? नहीं, सीढ़ियों से गिर गए। सीढ़ियों से? किसको देख रहे थे तुम सीढ़ियों से? किसी को भी नहीं, वो वॉश होती है ना सीढ़ियाँ, तो वो उधर पानी पड़ा रह गया। पानी पड़ा तो उन्होंने सही से वाइप आउट नहीं किया? नहीं। देखा, जब भी वॉश कराएं तो उसको वाइप आउट करें और बाकी अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, उसको देख के चलें। कुछ भी हो सकता है, या नागानी आफत में अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बाल ही आया है ना सिर्फ? नहीं, फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर हो गया? हाँ तो अच्छा, ये क्या सीन है भैया, ये बताएं उन्होंने भाई। यस सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या सीन है? ये फ्लड आएगा तो कैसे बताएगा? सर, ये स्मार्ट फ्लड अलर्ट सिस्टम में हमने इसमें आर्डिनो लगाया हुआ है, ब्रीड बोर्ड लगाया हुआ है और आर्डिनो अल्ट्रासाउंड डिस्टेंस सेंसर लगाया हुआ है, जिससे करते हैं बजर लगाया हुआ है कि हमें डिटेक्ट करे करते हैं नॉर्दर एरियाज में जो तालाब आते हैं, इतने माली नुकसान, जानी नुकसान, दोनों चीज़ हो रही हैं। ठीक है। उसको बचाने के लिए हमने ये करते हैं, अभी सोचा ही करते हैं, हुकूमत करते हैं, इससे हमने गुजारिश ही करते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट देखें और हमें सपोर्ट करें कि हम आगे आके इसे करते हैं, प्रोसीजर करें। गुड यार। तो अभी तक ये किस तरह इसको प्रैक्टिकल हो सकता है? यस सर। सर करके दिखाएं किस तरह होगा, क्या करेगा ये? सर, इसके अंदर सिस्टम में मैंने अभी 5 सेंटीमीटर और करते हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लगाया हुआ है। ओके। 5 पे करते हैं लो होगा, मीडियम 10 पे मीडियम होगा और 15 पे अलर्ट आ जाएगा कि पानी करीब आने लग गया है। सर, ये कहाँ कहाँ नस्ब हो सकता है? सर जी, अभी तो हमने करते हैं, हमने सोचा ही करते हैं, अब इसे अंदरून सिंध हो गया इन जगहों पे या नॉर्दर्न एरियाज़ में लगाने का, अंडरपास वगैरह में बट करती है अंडर बाईपास हो गया, सेवरेज एरियाज़ में हो गया, इसलिए अंडर बाईपास, इसलिए हमारे कराची में अंडर बाईपास इतने अच्छे बने हुए करते हैं, पानी बहुत भर जाता है, गाड़ियाँ डूबी होती हैं, तो उससे पहले अलर्ट हो जाएगा करते हैं, बारिश इतनी आती है, पानी भर जाता है कि हमारी जानी नुकसान और माली नुकसान दोनों से बचें हम। थैंक यू यार, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। अच्छा आइडिया है और बहुत में जैसे होता है कि लोगों को अब हम इसमें हमने कोडिंग के थ्रू, ये जो चिप नहीं लगी हुई, इसमें हमने कोडिंग के थ्रू हमने डिस्टेंस डाला हुआ है कि कितनी दूरी से, अब हम चाहें तो लोगों को 10-20 किलोमीटर दूर होएगा सैलाब का पानी का फ्लो तेज़ हो रहा होगा, हम लोगों को इंडिकेशन देते हैं ताकि जब तक वो हाई अलर्ट पे आएगा ना, तब तक पूरा एरिया वो खाली हो चुका होगा। लोग हमारे जो हैं, जो इतनी भी जाने जा रही हैं, अभी भी आप देख रहे हैं स्कर्दू में भी आया हुआ है, नारान में भी आया हुआ है, सब जगह आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोगों को बचाने के लिए हमने उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए हमने उनकी सेफ्टी के लिए बनाई है ये चीज़। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप लोगों को। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि भाई ने बताया 20-30 किलोमीटर के फासले तक वो इंडिकेशन दे सकता है। तो अगर कोई सैलाब आ रहा है तो जाने बचाएं और इस सिस्टम लगवाएं अपने इलाकों में, और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रब्ता करें, यहाँ की स्टूडेंट्स हैं जहाँ से आप बात कर सकते हैं। आज से तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली उबैदुल्ला। क्या करता है ये काम? ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। ये बेसिकली ये करता है, अगर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होगी डिटेक्शन, तो इससे 40% ब्राइटनेस चलेगी। जैसी कोई मूवमेंट वगैरह आएगी तो इधर से गुजरेगी तो 100% ब्राइटनेस हो जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड यार। यानी कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऐसा ही है? जी जी। करें जरा इसको। ये मेटल नहीं है, ये पहले अभी ये 40% लाइट जल गई। 40% लाइट जली हुई, इसको करीब लेकर गया मैं 100% जल गई। सही है, अब ऐसी 100% जलते रहेगी। जल गई और ये वाली भी जल गई। गुड यार, बिजली की बचत। जी, बिजली की बचत। इसको हम कोडिंग के जरिए चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, कब जलनी है कब नहीं जलनी, तो इस और जो चीज़ जाती रहेगी उस हिसाब से ऑन ऑफ होती रहेगी। ऑन ऑफ होते रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त। एक और दिखाता हूँ मैं आपको। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाया है आपने? ये विंड जनरेटर है। क्या करता है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है हवा के जरिए। हवा के जरिए बनाता है? यस विंड सर। प्लांट। यस सर। गुड। कहाँ से मिलेगा ये नूरियाबाद से। नूरियाबाद से मिल जाएगा। वेरी गुड। बहुत सारे लगे बड़े बड़े साइज के। आपने क्या बनाया भैया? ये बनाया है, बिजली पैदा करेगा। ये बिजली पैदा करेगा। पानी से पैदा कर रहे हैं? पानी से पैदा कर रहे हैं। वेरी गुड। यानी बोरिंग करूँ पानी से हो आराम से भाई सर, बोरिंग करो, बिजली आ जाएगा। बिजली आ जाएगी। यानी बिजली पैदा करने के बहुत सारे मौके हैं, है ना? बस बाकी बहाने ना देने के। बिल्कुल बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक वालों को रब्ता करना चाहिए इन दोनों से। नाम बताएं। कामरान। ये क्या बनाया आपने? सर, इरिगेशन स्मार्ट सिस्टम बनाया है। ठीक है, क्या बेसिकली ये काम ये करता है कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो बोलने वाला पौधा, टॉकिंग प्लांट। सर, करता ये है, ये सॉइल सेंसर है, तो ये प्लांट के सॉइल को रीड करता है। उसके बाद जब भी उसको पानी चाहिए होगा स्पीकर के थ्रू बताएगा, लाइव एक्सप्रेशन देगा और रियल टाइम नोटिफिकेशन देगा जब जहाँ भी होंगे आप। क्या बात कर रहे हो? यस सर।
सर साइंस ये है कि जब इस पौधे को पानी मिल जाएगा उसके बाद ये लूप में एक खास हर्ट्स का म्यूज़िक प्ले करेगा। सर म्यूज़िक से फ़ायदा ये होगा कि प्लांट जल्दी ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। इसकी वजह से म्यूज़िक से क्या बात कर रहे हो? सुनकर। अच्छा, ये भी सुनते हैं? ये सुन नहीं सकते सर, लेकिन सेंस कर सकते हैं। कान लगे हुए इनके? सर कान नहीं है हाँ। सर, इनके पास सेल्स हैं, लिविंग थिंग्स है दे आर। ठीक है सर, ये सेल्स जब इसके साउंड जब इसके सेल्स को टच करेगा तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड में फूड होता है इनका। सर वो सर्कुलेट करेगा, एवरी पार्ट तक जाएगा, तो उसकी वजह से प्लांट ग्रीन होगा, हेल्दी होगा, जल्दी ग्रो करेगा। सर कहाँ से मिलेगा ये? सर क्या चीज़ कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? मुझे घर में लगवाना है। सर ये हमने बनाया है सर। नहीं, मुझे घर में लगवाना है ना, मैं टाइम नहीं है पौधों में पानी डालने का। स्पॉन्सर करेंगे तो हम करेंगे, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने गार्डन को खुद ही ले लेगा, ये खुद ही लेगा, खुद ही लेगा। तो मेरा काम इतना ऑटोमेट करेंगे सर, आपको जिस बटन दबाना होगा घर से कहीं से, दुनिया की कहीं से भी। सर फिलहाल कराची में ही, कराची में सर, इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हो सकता है फसलों में भी, बागों में भी सर, ऑफिस में, घर में, किचन गार्डनिंग में। पसंद आया, थैंक यू सर। मुझे पसंद आया क्योंकि हम अमूमी तौर पे हमारे कराची में ग्रीनरी ख़त्म हो गई, कंक्रीट का जाल बन गया है। उसके बाद बीमारी जन्म ले रही हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो भाई अगर ये पौधे लग जाए और ये सिस्टम भी साथ लग जाए तो पानी डालना, करना, कराना सब ऑटोमेटिक होगा, बस पौधे एक दफ़ा लगाने होंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल सर। सर और कहाँ से रब्ता करें इसको बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए? सर हमारा है डिटेल पेज है सर। ठीक है, ये अलीगढ़ से आ जाएँ? अलीगढ़ आ जाए सर, अलीगढ़ आ जाए सर। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किससे रब्ता करेंगे हम? CIT सेक्शन B का स्टूडेंट कामरान 125 GR नंबर। ये मेरे ग्रुप मेंबर से एडवाइज़र सर फारूक कमाल। ग्रेट यार, अल्लाह खुश रखे, बहुत कामयाब करे, पसंद आया है, ये अच्छा लगा मुझे। भाई जिनों वाली गाड़ी जिसमें ड्राइवर नहीं होता लेकिन सब कुछ होता है, आपने कहीं भी जाना है और आपको नहीं मालूम आप कहाँ हैं, किधर हैं, तो आपके लिए मुफीद है। पाकिस्तान के नौजवानों ने उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। अब डिपेंड ऑन कि वो व्हीकल्स हजरात जो व्हीकल्स बनाते हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं और वो गाड़ी जो आपका GPS सिस्टम के ज़रिए विदाउट ड्राइवर जो आपको कहीं भी किधर भी ले जा सकती है, चाहे वो माजूर शख्सियत हो, उसको आप कहीं मूवमेंट करानी हो और आप कहीं दफ्तर में हो तो वहाँ बासानी उसको जगह पहुँचा सकते हैं। अगर फैमिली को ऐसा बंदा जिसको सेटिंग करा दे गाड़ी में और उसके बाद वो मूव करा सकते हैं। साहब ये आइडिया तो अच्छा है और ये दुनिया में इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें क्या आपने पाकिस्तान में क्या यूनिकनेस क्या है इसके अंदर, बताएं मुझे। सर यूनिकनेस नहीं है कि ज़्यादातर जहाँ ये हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक ऐप होती है, वेबसाइट होती है या कोई डिवाइस होती है। ऐसा ही है, इसके लिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपना खुद वाईफाई प्रोवाइड करता है, इसके अंदर डिवाइस लगी हुई है और इसका ये जो IP जी एक तरीके से हम समझ लें उस, और जो हर वाईफाई का अपना जो है पर्सनल IP एड्रेस होता है। ठीक है, इसका जो IP एड्रेस है आप वो किसी भी डिवाइस, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो आप गूगल या किसी भी टैब में जो है डालेंगे, सर्च करेंगे तो जो है ये कंट्रोल आपके हाथ में उसी टाइम आ जाएगा। अब भले आप कोई भी बंदा वो भी तो किसी न किसी ऐप से चलेगा? नहीं, वो आम गूगल जो क्रोम जो होता है जी, उसमें चलेगा, वो किसी स्पेसिफिक ऐप या वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, यानी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और किसी भी मोबाइल से चल सकता है और GPS से भी कनेक्ट कर सकता हूँ जी। मुझे जैसे यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल मुझे जाना है FTC जाना है जी, तो मैं FTC का रूट डाल दूँगा, मुझे ले जाएगा जी। और अगर इसमें हम जो है कोई ऐसा डिसेबल पर्सन है जिसके जो है हाथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें AI डलकर वॉइस से भी जो है ये कंट्रोल कर सकता है। अगर इसमें जो AI ऐड करते हैं हम लोग। सर पसंद आया। कहाँ से मिलेगा सर? अलीगढ़ से मिलेगा इंशाल्लाह सर, अलीगढ़ से मिलेगा। किन से मिलेगा? CIT मोहम्मद हमजा। नाज़रीन इन्होंने बनाया सॉफ्टवेयर, लोग अपडेट करते हैं लेकिन ये यहाँ अपडेट करेंगे हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंतजामिया के लिए, जो उनके लिए काम आसान करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और डॉक्टर फातिमा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अमजद कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, खैर जो भी है। क्या नाम है? एहसन कमाल। एहसन कमाल। मुनीबा रिजवान। मुनीबा। जोहा तुफैल। माशाल्लाह। क्या बनाया हमने हॉस्पिटल के लिए? हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक वेबसाइट डेवलप की है टर्बोसी पर, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सारे फीचर्स हैं। नाइस। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे हॉस्पिटल का? नहीं, जो पेशेंट आएगा उसको अपडेट करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, उसका डेटा सेव होगा जी। गुड। क्या होगा बताओ, देखें क्या काम करेगा? जैसा हमारे पास पेशेंट आया हमने उसका पहले ऐड किया हमने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और पेशेंट ID 140। वाओ, पेशेंट का नाम अजहर अली लिख दें आप। मुझे फ्लू है जी। आपको फ्लू है? हाँ, बोले सवाल भी तो करें आप। उम्र पूछी नहीं आपने, खुद ही लिख दी। सॉरी। जेंडर मेल लिख दिया। गुड। क्या बीमारी है आपको? मुझे बोलने की बीमारी है। मैं बोलता बहुत हूँ भाई, क्या बताऊँ आपको। बातू नहीं? नहीं। अच्छा, फ्लू लिख दिया।
अरे बातूनी बीमारी नहीं होती क्या? साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा ना। इलाज नहीं होता है ना हमारे हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट का इसका। इलाज होता होगा इनका। अभी नहीं है ना वो। अभी नहीं, ओके फाइन। अच्छा, अब हमने ना सेव कर लिया, ठीक है। ठीक अब है। जैसे हमें रिकॉर्ड देखना है पेशेंट्स का जाके, तो हम डिस्प्ले पे जाके चेक करेंगे। अरे वाह, मैं आ गया। सॉरी रिकॉर्ड आ गए। ये देखें। अच्छा, अरे मैं भी आ गया। ये तो शॉर्टकट यूँ आ गया जी है ना जी। यानी MR नंबर से ऐसे ही यस, आईडी नंबर से। ID नंबर हो गई या MR नंबर हो गया। दुनिया भर में आप किसी भी हॉस्पिटल के में कहीं भी जाएं तो आप ना MR नंबर बताते हैं आप, और वो आपके MR नंबर की मदद से वो आपका डेटा निकाल लेता है, चाहे किसी भी हॉस्पिटल जाएँ आप। पाकिस्तान में वो सॉफ्टवेयर अगर ये बच्चे जिस पे काम कर रहे हैं ऑब्वियसली ये वही चीज़ है, और अगर ये चीज़ हर हॉस्पिटल में कनेक्ट हो जाए सारे के सारे, तो किसी फिर आपको फ़ाइलों का थद्दा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी फ़ाइल का वो बौछाड़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्स ना भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। तो उससे परेशानी दूर होने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है कि अगर ये सारे सॉफ्टवेयर सबके पास एक हो, जैसे लाइक ATM मशीन, कि आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही। बड़ा अच्छा आइडिया है यार। बेसिकली हमारे बनाने का यही रीज़न कहाँ था से चोरी कि किया हम जो बताओ? है ना, नहीं बिल्कुल भी चोरी नहीं किया, ये हमारा आइडिया था, हमने Good, टीचर से माशाल्लाह। डिस्कस करके किया था। एंड ये बनाने का हमारा ये रीज़न था कि हम इसको जो है ना वो मैनुअली से हटाकर अब डिजिटल की तरफ लेकर यार आए। ज़रूरी है, कब तक लिखते रहे यार, बिल्कुल थक गए यार। हाँ, बच्चे भी लिखे जा रहे हैं जी, है ना? अब जैसे हमें सर्च करना है किसी पेशेंट को, तो वो कहाँ है? अभी तक आया नहीं। देखें सर, पिछली गली में तो नहीं है। सॉरी जी। अब यहाँ पे हमने आपकी पेशेंट आईडी जो थी वो हमने यहाँ पे एंटर करी, आपका सारा रिकॉर्ड आ गया। और मेरा रिकॉर्ड आ गया। कितना अच्छा रिकॉर्ड है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। जजेस ने क्या कहा? जजेस ने अच्छा रिव्यूज़ दिया है, गुड जॉब, एक्सलेंट। भाई गुड जॉब, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। मीत ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब सारे स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बस सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, सिर्फ मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे इदारों से गुजारिश है कि बहुत सारे बच्चे अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए अपने टीचर के ज़ेरे साया, माँ बाप की अनथक मेहनत के साथ यहाँ बच्चे यहाँ अपनी मेहनत से करते हैं, कराते हैं और अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करते हैं। जजेस आते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट तक बात नहीं रहती। बात ये है कि इनका यूजेज, हमने इनको आगे लेके कैसे जाना है। मैं इन सबको यहाँ तक तो मैं ले आया हूँ, मेरा काम यहाँ मेरा ख़त्म हुआ, लेकिन अब आपका काम है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने आना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत कुछ बन रहे हैं। अगर आपने अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने इदारे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ से बासानी आपको बहुत मुनासिब जो है वो बजट में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। फिर बजट आपने लगाना है वो अपने पैमाने के हिसाब से, जितना भी आपका सेटअप बड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम यहाँ आए, आज हमने विज़िट किया और हमने बच्चों की ज़हानत को देखा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब। पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ ट्रैक की ज़रूरत है साहब। बहुत कम लोगों को ट्रैक मिल पाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं भी अभी भी बहुत से बच्चों को कवर नहीं कर पाया। मेरा प्रोग्राम हालांकि 1 घंटे का तकरीबन होता है, लेकिन 1 घंटे में मैं क्या क्या कवर करूँ मैं नहीं बता सकता है, लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं और कुछ रिकवर करूँ। लेकिन मेरा प्रोग्राम अब अख्ताम की जाने पे ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।